Assalamualaikum. Good evening and welcome to रंगन भरी शाम with me किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? ऐं मूंखे ख़बर आहे त तव्हां सभिनीनि काफ़ी मिस कयो हूंदो, छो त मां बि तव्हांखे मिस कयो आहे। एॾा ॾींहं थी विया जो लास्ट असां हिकिड़ो ॾींहुं जेको आहे लाइव आयासीं, उन खां पोइ वरी जेको असांजो प्रोग्राम रिपीट पियो हले। उनजो रीज़न इहो हुयो, अल्हम्दुलिल्लाह मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, मुंहिंजी तबियत ठीकु आहे ऐं हालात बि ठीकु आहिनि, सभु कुझु ख़ैर ख़ैरियत आहे। पर ॻाल्हि इहा आहे त असांजी शूट्स हली रहियूं हुयूं, असां आउटडोर कुझु प्रोग्राम्स करे रहिया हुआसीं तव्हांजे लाइ, जेके असां इनशाअल्लाह जल्द ऑन एयर कंदासीं। तव्हां ॾिसंदा त असां अॼुकल्ह जेको आहे कुझु रिकॉर्डिंग्स ॿाहिरि करे रहिया आहियूं ऐं कराची में ई कंदा आहियूं उहे शूट्स असां। ऐं जंहिं ॾींहुं असां लाइव न हूंदा आहियूं त उन ॾींहुं सम्झी वेंदा कयो त असां किथे न किथे रिकॉर्डिंग ते हूंदासीं। सो इहे ई आहे त असां डेली किथे न किथे आहियूं, शूट्स कयूं पिया था ऐं इनशाअल्लाह डिफरेंट टॉपिक्स ऐं डिफरेंट शयूं तव्हांजे लाइ खणी ईंदासीं। उहे तव्हां ॾिसंदा ऐं आई होप त तव्हां इंजॉय कंदा, छो त थोरो चेंज बि हुजणु ज़रूरी आहे प्रोग्राम्स में। जीअं त नओं साल बि स्टार्ट थी वियो आहे त असां सोचो त पंहिंजे प्रोग्राम में थोरी नवाण बि आणिजे, किथे ॿाहिरि आउटडोर बि वञी शोज़ कजनि ऐं जेको आहे उहे जल्दी असां इनशाअल्लाह ऑन एयर कंदासीं ऐं तव्हां ॾिसंदा, तव्हांखे पसंदि ईंदा ऐं उनजो फीडबैक तव्हां ज़रूरु ॾिजो। थोरो ॻाल्हाईंदासीं मौसम जे हवाले सां, हालात जे हवाले सां ऐं पोइ वरी ॻाल्हाईंदासीं पढ़ाई जे हवाले सां। मौसम जो हाल त इहो आहे त ॾाढो बहितरीनु थी वियो आहे, कराची में बि सर्दी आहे, इलाही इंजॉय करे रहिया आहियूं। पर अॼु जेको आहे थोरो गैप वरितो आहे सर्दी, अॼु खां 2-3 ॾींहं ताईं थोरो गैप आहे, सर्दी थोरी घटि आहे। पर चवनि था त 13 या 14 जनवरी खां वठी 20 जनवरी ताईं ठीकु ठाक सीउ पवंदो ऐं सॼे सिंध में ॿुधो त इहो ई आहे, बाक़ी अलाह खे ख़बर, त 0 ताईं टेम्परेचर ड्रॉप थी सघे थो। ऐं जेकॾहिं ईअं थी वञे न त असां कराची वारनि जी त ईद थी वेंदी। पर उन सां गॾु उन्हनि ॿारनि जो ज़रूरु ख़्यालु रखिणो आहे, उन्हनि भेनरुनि जो, उन्हनि भाइरनि जो ज़रूरु ख़्यालु रखिणो आहे जेके अॼु बि खुले आसमान हेठां वेठल आहिनि थधि में। ऐं उन्हनि खे जेको आहे असांजी इहा ई कोशिशि आहे ऐं असां पंहिंजी पूरी कोशिशि कयूं पिया था अल्लाह जे हुकुम सां, उन्हनि खे जेको आहे असांखे गरम कपिड़ा प्रोवाइड करणा आहिनि, हर हाल में करणा आहिनि। असां जेकॾहिं पंहिंजो पाण खे घर में अंदरि रखी वेठा आहियूं, गरम करे वेठा आहियूं, गरम कपिड़ा पायूं था, स्वेटर्स पायूं था, शॉल्स पायूं था, जैकेट्स पायूं था, कंबलनि में वेठा आहियूं, सवड़नि में वेठा आहियूं, त हुननि जो बि हक़ु आहे, पहिरियां हक़ु उन्हनि जो आहे। उन्हनि खे बि असां जेको आहे उहे शयूं प्रोवाइड कयूं ऐं मूंखे उमेदु आहे त इलाही भाइर भेनर कनि बि था ऐं सुठी ॻाल्हि आहे, इहो सवाबु आहे, इनजो अजर अल्लाह साईं तव्हांखे ज़रूरु ॾींदो। ऐं उन खां अलावा इहो बि आहे त कोरोना तव्हांखे ख़बर आहे त वरी सां फैलिजी चुको आहे। अॼु बि ख़बर पई आहे त हिकिड़ी डेथ थी आहे, हिकिड़ो पेशेंट मरी वियो आहे कोरोना जी वजह सां ऐं कोरोना जानलेवा बीमारी साबित थी आहे, तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे। पर कोरोना जे लाइ इहो आहे त हींअर उन्हनि माण्हुनि खे कोरोना थी आहे जिन वैक्सीन्स न आहिनि करायूं, ऐं जिन खे थी आहे, जिन जूं वैक्सीन्स थियल बि आहिनि त उन्हनि खे माइनर अटैक कयो अथई, उहे हॉस्पिटलाइज़ेशन थियण वारा न हुआ। पर जेके हॉस्पिटल में जेको एडमिट थिया आहिनि, जेके ICU ताईं पहुची विया आहिनि, इहे उहे पेशेंट्स हुआ जिन वैक्सीन न लॻाई हुई। हींअर बराए महिरबानी बूस्टर डोज़ लॻायो, जंहिं बूस्टर डोज़ न आहिनि लॻाया उहे तव्हां बराए महिरबानी करे बूस्टर डोज़ लॻाए वठो। ऐं हाणे त इहो बि ॿुधण में अचे थो त डेंगी जी बि वैक्सीन तयारु थी रही आहे, हिकिड़ी अहिड़ी वैक्सीन तयारु करे रहिया आहिनि डॉक्टर्स जंहिंमें पंहिंजो डेंगी बि हूंदो ऐं उन में जेको आहे हेपेटाइटिस बि हूंदो ऐं उन में मलेरिया जो बि सॼो सिस्टम हूंदो। यानी हिकिड़ी अहिड़ी वैक्सीन तयारु थी रही आहे जंहिंमें 3-4 जेके बि बीमारियूं आहिनि उनखे सभिनि खे कवर कंदी। पर सभिनि खां पहिरियां तव्हांखे बूस्टर डोज़ लाज़मी लॻाइणो आहे। ऐं उहे माण्हू जेके अॼु बि सोचे रहिया आहिनि त शायदि असां साल खां पोइ या 2 सालनि खां पोइ मरी वेंदासीं, असां वैक्सीन जेकॾहिं लॻाईंदासीं, त असां बि 2 साल पहिरियों लॻाए चुका आहियूं। मां त अञा ताईं जेरी वेठी आहियां, सुभाणे जी मूंखे बि न आहे ख़बर। पर इहे सभु अफ़वाहूं आहिनि, रूमर्स आहिनि। मरणो हर कंहिंखे आहे, ज़िंदगी मौत अल्लाह जे हथ में आहे। जेकॾहिं सिर्फ़ु इहो सोचे करे तव्हां वैक्सीन नथा लॻायो त तव्हां खां वधीक बेवकूफ़ मां हिन दुनिया में कोई न आहे ॾिठो। सिहत खां वधीक कुझु बि न आहे। बराए महिरबानी करे पंहिंजे ॿारनि जो, पंहिंजे वॾनि जो, स्पेशली जेके बुज़ुर्ग जेके तव्हांजे घरनि में मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो सोचो।
त ख़ुदा न ख़्वास्ता ॿाहिरि अचो वञो था। हींअर त एक्टिविटीज़ माण्हुनि जी इलाही स्टार्ट थी चुकियूं आहिनि। जीअं 3 ॾींहं ईद फेस्टिवल हुयो, कराची ईद फेस्टिवल हिकिड़ो वॾो फेस्टिवल थींदो आहे जेको कोशिशि इहा ई थींदी आहे त भई हर 2-3 साल थींदो रहे। इहो माशाअल्लाह सां सक्सेसफुल रहियो ऐं उन में बि ॾिसो केतिरी रश हुई ऐं उन में केतिरनि माण्हुनि खे कोरोना वैक्सीन न थियल हूंदी ऐं कंहिंखे कोरोना थी बि सघे थो, कंहिंखे इलाही बीमारियूं थी बि सघनि थियूं। इहे असांखे नाहिनि ख़बर पवंदियूं, पर इहे आहिस्ता आहिस्ता पोइ जॾहिं उन्हनि जा असरु थियणु शुरू थींदो आहे त पोइ असां पछताईंदा आहियूं त काश असां वैक्सीन लॻाराए वठूं हा। सो बराए महिरबानी वैक्सीन ज़रूरी आहे। बूस्टर डोज़ लॻारायो, जिन जिन अञा ताईं बूस्टर डोज़ नाहिनि लॻाराया या जिन जिन अञा ताईं वैक्सीन्स नाहिनि लॻारायूं त तव्हां प्लीज़ पंहिंजी सिहत जो तमामु घणो ख़्यालु रखो ऐं इहे शयूं ज़रूरु लॻारायो। उन खां अलावा थोरो हालात ते ॻाल्हाईंदासीं। हालात तव्हांखे ख़बर आहे त कराची जा अॼुकल्ह ॾाढा ख़राब थी चुका आहिनि ऐं जाइ जाइ ते स्नैचिंग थी रही आहे, जाइ जाइ ते जेको आहे डकैतियूं बि थी रहियूं आहिनि, किथे न किथे कुझु न कुझु थी रहियो आहे ऐं उन सां इहो आहे त तव्हां बराए महिरबानी करे पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखो, प्रोटोकॉल्स यूज़ कयो, जिते बि वञो था एहतियात तमामु ज़रूरी आहे। नंढड़ा ॿार स्पेशली जेके मॉल्स वग़ैरह में जेके मदर्स वञनि थियूं या रश वारे एरियाज़ में जेके नंढड़ा ॿार खणी वञनि थियूं, उन्हनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। ॿारनि खे ईअं खुलो न छॾे ॾियो ऐं जेकॾहिं छॾियो था त पंहिंजी नज़र में उन्हनि खे ज़रूरु रखो। सो असां सां गॾु शोभी भाई बि हिते मौजूदु आहिनि, असांजी गेस्ट बि हिते मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं थोरी देरि में। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, असांखे लाइव कॉल करे सघो था। अॼु जो जेको मुंहिंजो टॉपिक आहे उहो आहे एजुकेशन, छो त असां अॼु एजुकेशन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। तव्हां बि असांखे कॉल करे ॿुधाए सघो था त एजुकेशन जो निज़ाम जेको बि आहे कहिड़े तरह सां आहे, तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे, उन हवाले सां तव्हां बि ॻाल्हाए सघो था। हींअर वरी जेके स्कूल्स खुलिया आहिनि त हींअर पढ़ाई किथे हली रही आहे, कीअं हली रही आहे ऐं छा थी रहियो आहे, त उहो तव्हां असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हां सेटिस्फाई आहियो पंहिंजे ॿारनि जी पढ़ाई सां, टीचर्स वग़ैरह सां या स्कूल सां सेटिस्फाई आहियो जिते जिते तव्हांजा ॿार पढ़नि था, त इहो लाज़मी असांखे ॿुधाइजो। हींअर हलंदासीं शोभी भाई जी तरफ़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शोभी भाई? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो कहीं बारिश है, कहीं बर्फ़बारी है, कहीं सर्दी है, विंटर सबको ही अच्छा लगता है। और मेरी दुआ है कि जो हमारे इंटीरियर सिंध और सिंध के जो लोग हैं अल्लाह करे उनकी हिफाजत रहे, परवरदिगार आलम। लेकिन सर्दी का मौसम होता बड़े मज़े का है। इसमें हमें मूंगफली खाने को मिलती है, बादाम, काजू और सबसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गाजर का हलवा, जो हमें गर्मियों में नहीं मिलता, सर्दियों में मिलता है। लगता है ये खाकर आए घर से, इसीलिए ये बात मैं तो किरण खाने का शौकीन हूँ और खा ही रहा हूँ मुसलसल। तो आपको नहीं खाना ना इतना? हाँ, लेकिन थोड़ा सा एहतियात भी करना है। 1 महीना तो खैर होती है ना किरण, 1 महीने में क्या होता है, ठीक हो जाएगा वापस। और एजुकेशन की आपने बात करी तो बिल्कुल मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने बच्चों की पढ़ाई से। बेशक कि मैंने उन्हें अच्छे स्कूलों में डाला हुआ है, क्योंकि मेरे वालिद आपको पता है डिप्टी एजुकेशन ऑफ तालीम थे। और जब उनके दौर में उन्होंने मुझे 3 दफ़ा फ़ेल कर दिया। जबकि मैं पास होता रहा, वो मुझे फ़ेल करते रहे कि नहीं अभी ये अहल नहीं है। वो घर में मेरा एक टेस्ट ले लिया करते थे, उसके बाद वहाँ गए, क्योंकि ज़ाहिर है डिप्टी एजुकेशन ऑफ तालीम में पहुँचे कि तुमने मेरे बच्चे को किस तरीके से पास किया है। तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम था और तालीम का एक मयार था। इस वक्त तालीम सिर्फ़ एक कारोबार है। एक अच्छी जगह पे आप एक बेहतरीन सा बेंगलो लें और उसके अंदर जी फ़लानी ओ लेवल अकेडमी करके कर दें। पहले लोग CTC PTC पढ़े लिखे लोगों को टीचर किया करते थे, अब तो कोई मसला ही नहीं है, मैट्रिक कर लिया है तो आ जाएं जी आप प्राइमरी पढ़ा लें। तो तालीमी मेयार हमारे मुल्क का बहुत जिसे कहते हैं बदतर हो चुका है। अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। और मैं समझता हूँ कि जो कौमें तालीम याफ्ता होती हैं वही तरक्की भी करती हैं। सही बात है, सही बात है। अल्लाह करे सब बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग वाकई आजकल सेटिस्फाई नहीं है। ऐं छो सेटिस्फाई कोन आहियूं, उनजी छा वजूहात आहिनि, असांजी जेका गेस्ट हिते मौजूदु आहिनि उन्हनि सां अॼु असां डिस्कस कंदासीं। असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि पूजा अमित कुमार, MA IR एंड MBA फाइनेंस आहिनि, एजुकेशनिस्ट आहिनि एंड सोशल एक्टिविस्ट आहिनि ऐं हींअर माशाअल्लाह सां ही रन करे रहियूं आहिनि ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिंस 2010 खां वठी 12 साल माशाअल्लाह इन्हनि खे थी विया आहिनि। सो अॼु इन्हनि सां इलाही सारी
एजुकेशन जे हवाले सां गुफ्तगू कंदासीं त तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। जल्दी जल्दी सां असांखे कॉल कयो। हेलो मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया, आप यहाँ पर आई। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं KTN की पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा खूबसूरत टॉपिक है, समझ लें कि ये जितना ज़रूरी इंसान के लिए खुराक है ना, उतनी ज़रूरी एजुकेशन है। सही बात क्योंकि ग्रो करने के लिए सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तालीम याफ्ता होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो है। ये वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, और मैं इसके लिए जो है आज बोलना चाहूँगी बहुत कुछ। बिल्कुल बोलेंगे, और हम अपने मतलब व्यूवर्स को भी इस बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस देंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कोविड वाले टाइम से। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एक आदत पड़ चुकी, आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे होते किसी ना किसी वजह से, पेरेंट्स को बोलते हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज ये मसला है, आज ये हो गया, मतलब दिल नहीं कर रहा, बड़ा लाइट ले लेते हैं पेरेंट्स उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, नहीं जा रहे हो कल चले जाना, आज रहने दो। तो वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे होते हैं, एक आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये ऑनलाइन एक मजबूरी थी, क्योंकि कोविड में जो है जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ बैठ के इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, साथ बैठना बिल्कुल मना था, और एक बीमारी का टाइम था, तो वो अब निकल चुका है। अब हम सेफ़ हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला सेफ़ ही रखे हम सबको। और ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक कंसर्न है, मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में देखिए सबसे बड़ा जो आपको ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होती है कम्युनिकेशन। आप जब ऑनलाइन में चले जाते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन रेशियो होता है वो बहुत कम हो जाता है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑनलाइन आप कितनी क्लासेस ले सकते हैं? 1 घंटा ले सकते हैं, 2 घंटे ले सकते हैं, आधा घंटा ले सकते हैं। उसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है, कभी वाईफाई बंद है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, जिस तरह कराची के हालात हैं कि आज लाइट नहीं आ रही, आज क्लास मिस हो गई है, आज वाईफाई नहीं चल रहा तो आज क्लास मिस हो गई है। तो इस तरह के इश्यूज़ भी आते हैं, जिसकी वजह से जो असल मकसद पढ़ाई का होता है वो भी मुकम्मल नहीं हो पाता। तो अदर चीज़ों पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा सकता। हम कम्युनिकेशन को बिल्कुल भी लेकर नहीं आ सकते। जब आप स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, आप टीचर के साथ डिफरेंट टॉपिक से हटकर भी डिफरेंट चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, और एक उस्ताद जो होता है वो आपकी हर तरह से रहनुमाई करता है। फिर आप फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, आपका एक ब्रेक टाइम होता है, आपको एक जो है ना गेम टाइम मिलता है, आपके लिए जो है ना प्रेयर टाइम होता है। हर चीज़ के लिए एक टाइम जो है मौजूद होता है, जिसको आप यूज़ करके और कम्युनिकेशन डेवलप करके बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, जो ऑनलाइन के ज़रिए जो है ना नहीं हो सकती। बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। आजकल तो मैं ये कहती हूँ कि विदाउट कम्युनिकेशन आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको अवेयरनेस नहीं होगी, आपको नो हाउ नहीं होगी चीज़ों की, जब तक आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेंगे। देखिए, एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए, उसके आपने जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर ली एंड दैट्स इट, उसका एग्जाम हो गया। एजुकेशन इज़ नॉट दैट। आपने सिर्फ एक पढ़कर उसको पेपर देना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसको ऑनलाइन के ज़रिए फुलफिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से हमें बताइए कि ये माशाल्लाह कब स्टार्ट हुआ? 12 साल पहले। और क्या आपके माइंड में वो चीज़ आई कि आपने कहा कि मुझे ये स्टार्ट करना है? देखिए, मैं खुद जो है बहुत ही समझ लें कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी या बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली या पैसे बहुत हैं उस फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन ये मेरा एक शौक़ था। मुझे एजुकेशन मेरे लिए एक जुनून था, एक शौक़ था। बस जब मैं खुद पढ़ती थी तो मैं एक कमरे में बैठकर जो है ना अकेली पढ़ती रहती थी। मुझे दुनिया का होश नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे अंग्रेज़ी सीखने का भी बहुत शौक़ था। तो मैं उसको अकेली, मैंने किसी इंस्टीट्यूट में जाके अंग्रेज़ी नहीं सीखी, मैं खुद जो है उसके ऊपर काम करती थी और ख़ुद जो है उसको मैंने जो है सीखा है। अच्छा, एजुकेशन का जैसे कि मुझे जब मैं खुद स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मुझे खुद भी जुनून था कि मैं पढ़ूँ, और उसके साथ साथ मुझे बड़ा दुख होता था उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते या जिनके फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं और जो पढ़ना चाहते हैं। तो मैं अपनी कौम के बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटा, अगर आपके अंदर जुनून है ना और आप कुछ करना चाहते हो तो फाइनेंसेस की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो मैंने अपनी मेहनत से ही सब कुछ किया। और जब 12 साल पहले जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो आई हैड वन रूम, एक रूम के अंदर 4 कुर्सियाँ थी, और समझ लें कि मैंने 1 साल सिर्फ बैठ के 2 स्टूडेंट और 4 स्टूडेंट, और ख़ाली भी कभी कभी बैठे होते थे कि रोज़गार इतना अच्छा नहीं था। लेकिन साल भर के बाद जब मेहनत की, एडवर्टाइजमेंट्स की, लोगों को पता चला, तो हमने काफ़ी मेहनत करके हमने उन बच्चों को पढ़ाया जो बिल्कुल जिनके फाइनेंस नहीं थे, जो फ़ीस दे नहीं सकते थे, उन बच्चों को हमने पढ़ाया। और माशाल्लाह आज वो बच्चे जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी हैं, कई बच्चे जो है बाहर भी चले गए। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है वो आज अगर मुझे देख रहे हैं तो वो इस चीज़ के गवाह हैं कि हमने कितनी मेहनत की है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे खुद याद है कि जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम हम भी एकेडमीज़ में जाके ट्यूशन्स वगैरह पढ़ते थे। आप गए कभी इस तरह? बहुत, क्यों नहीं, जाहिर है ज़रूरी है वो तो, हाँ ना। बड़ा मज़ा आता था। एक टाइम होता था शाम शाम में बस इंस्टीट्यूट किरण, चले वो वक्त तो गए, वापस नहीं आ सकता, नहीं चाहे वो आ स्कूल टाइम सकता। हो, कॉलेज का हो, हाँ, यूनिवर्सिटी हाँ। का हो, या वो जो हम इंस्टीट्यूट ट्यूशन जाते हैं वो वक्त वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। लेकिन ये है कि बहुत ज़रूरी है ॿारनि खे एजुकेट करणु तमामु ज़रूरी आहे। ऐं हिन वक्त ही जेको वक्त आहे, हिन दौर में तो ॿार जी पढ़ाई लाज़मी आहे। बिल्कुल। सो हमें ये बताइए कि पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट के हवाले से हमें थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, भाई ने हमारे जो है कहा था कि जैसे तालीम जो है इस वक्त एक कारोबार बन गया है, तो बिल्कुल तालीम एक कारोबार बन गया है। और जो है ना, नेल्सन मंडेला का मुझे एक कहावत याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि जिस कौम के अंदर जो है एक सेहत, एक तामीर और एक तालीम अगर कारोबार बन जाए और उसमें सिर्फ आपने नोट छापने हैं तो फिर वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। सही बात। ठीक है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कम से कम इन चीज़ों के अंदर देखें। आजकल तामीर में भी चले जाएं तो पैसे देखें, आप एक घर खरीदने जाएं, एक आम बंदा घर नहीं ले सकता आज के दौर में, क्यों? और उस जो घर ले भी सकता उसके अंदर भी वो पैसे जितने लेते हैं उतना माल इस्तेमाल नहीं करते, उतनी तामीर के अंदर जो है मिलावट है हर चीज़ की। तो यही हाल तालीम की तरफ है और यही हाल सेहत की तरफ है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मुझे अपने हैंड से जो मैं तालीम से जो है ना ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हम अपने सिस्टम के अंदर ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन के साथ साथ हम पर्सनालिटी पर भी काम करते हैं। तो अब आपका सवाल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है उस पर मैं बात करूँगी कि देखें, सिर्फ एजुकेशन भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने तालीम हासिल कर ली और आपको पहनने का ढंग नहीं है, आपको बात करने का ढंग नहीं है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का ढंग नहीं है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो आप अगर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको बात नहीं करने आती है, तो फिर भी आप उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारी तरक्की करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसे फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ पर आज बच्चे जो है वो पहले के दौर में हुआ करता था कि बच्चों ने बीकॉम कर ली और वो कहते हैं बस भाई ग्रेजुएशन हो गया, अब जो है ना जॉब पे लग जाएं, या इंटर कर लिया जॉब पे चले जाएं। लेकिन अब ऐसा दौर नहीं है। अगर आपने तालीम एक इंटर कर लिया है आपने और या ग्रेजुएशन कर लिया है आपने, तो उसके साथ साथ आपको स्किल क्वालिफिकेशन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास हुनर नहीं है, स्किल्स नहीं है, आपके पास कंप्यूटर की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपको MS ऑफिस नहीं आता, आपको ग्राफिक नहीं आता, आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं आती, आजकल दौर ही नहीं चीज़ों और का। आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, आप एक लैपटॉप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो आप देखें हमारा जो दौर जदीद है उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, हमें अपने स्किल क्वालिफिकेशन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी पे काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करना जब आप सीख जाते हैं तो आप बहुत सारी फैक्टर्स पे आप पूरे उतर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये तो हम बच्चों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, जो मतलब यूथ है हमारी, उनको किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं? हमारी जो यूथ है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, और उनको मोटिवेशन ये है कि उनका तालीम से तो बिल्कुल ही ध्यान हट चुका है, दिमाग हट चुका है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। मैं इंस्टीट्यूट में सारा दिन बैठी होती हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, एक आया एक गया, एक आया एक गया, और हर स्टूडेंट से जब मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो मुझे यही पता चलता है कि ये बच्चा पढ़ने आया ही इसलिए, मैम मुझे कोई शॉर्ट कोर्स बता दें कि बस मैं ये करके जो है ना फ़ौरन से मैं जॉब स्टार्ट कर दूँ।
मैं तो आज ही की बात है, मेरे पास एक बच्ची आई थी, कहने लगी कि मैंने इंटर कर लिया है और मैं शॉर्ट कोर्स करना चाहती हूँ कंप्यूटर के अंदर। मैंने कहा बेटा इंटर कर लिया, आगे की स्टडीज़ क्यों नहीं कर रही हो? मैम इसमें तो 4 साल लग जाएंगे और मुझे जो है जॉब करनी है, तो मुझे शॉर्ट कोर्स बताएं तो मैं वो करके सिर्फ नौकरी करूँ। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू पूजा, बट हालात भी ऐसे हो गए इस वक्त हमारे मतलब मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बच्चे बच्चियां जो भी हैं, एफए कर लिया, मैट्रिक कर लिया, वो परेशान भी हैं, उनको फैमिली को भी देखना है, ख़ुद को भी देखना है। ये चीज़ें भी शायद आती हैं इस वजह से वो शॉर्ट कोर्सेज करके कहीं ना कहीं वो जॉब करना चाह रहे हैं। देखिए शॉर्ट कोर्सेज करके और इनकम्प्लीट स्टडीज़ के साथ बंदा 20,000 कमा सकता है, 30,000 कमा सकता है, 25,000 कमा सकता है, लेकिन वो जो चाह रहा है अपने ड्रीम्स को पूरा करना है या पूरा उतरना जिस चीज़ में चाह रहा है वो कर नहीं सकेगा। तो बात ये भी है, ड्रीम्स जो है बच्चों के वो एक देखिए स्टैंडर्ड लाइफ, देखिए स्टैंडर्ड लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपके वालिद के वालिद साहब जो है वो 40,000 की नौकरी करते थे, बेटा भी 40,000 की नौकरी करता है, अब वो बेटे का बेटा भी जो है ना वो कह रहा है मैं 40,000 पे। तो बात 40,000 पे क्यों रुकी हुई है? आप अपने स्किल्स को वैल्यूएट क्यों नहीं करते? आपको ज़रूरत है कि अपने अंदर जो सोना है, आपके अंदर जो कीमती चीज़ है उसको इवैल्यूएट, उसको पहचाने। सही बात है, इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक जो करने जो जल्दी वापस आ जाओ। व्यूअर्स बेतान सामो हाजिर आई हूँ। तो जैसे हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे और मैं चाहूँगी कि उसी बात को आप कंटिन्यू करें। देखिए मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से डीमोटिवेशन क्रिएट हो रही है। बच्चों के पास वो रिसोर्सेज ना होने की वजह से हर बच्चा चाहता है कि मैं जो है अपना इंटर कंप्लीट करूं और जो है ना उसके बाद नौकरी करूं, या तो फिर अपना इंटर कंप्लीट करूं और बाहर चला जाऊं। सही, ठीक है, दो चीज़ें बच्चों के जहन में, क्योंकि बाहर जाने के बाद भी वो वहाँ पर भी जाकर काम ही करना चाहते हैं और यहाँ रहकर भी वो काम ही करना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज़ रोज़गार, तो वो ना होने की वजह से डीमोटिवेशन क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास इस चीज़ का हल क्या है? ठीक है, अगर इंटर कर कर भी बच्चा कमाने निकलता है तो लाजमी सी बात है, अगर आप एजुकेशन, आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके अपनी कोई स्किल आपके अंदर नहीं है तो आप एक हैंडसम अमाउंट भी जो है ना नहीं कमा सकते हैं, उससे भी आपकी जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल नहीं होंगी। तो भी आप जो है वो डिमोटिवेशन का ही शिकार रहेंगे कि एक तो तालीम पूरी नहीं हुई, दूसरा ये कि आधे में तालीम छोड़कर हमने कमाना शुरू किया है तो वो कमाने के बाद भी जो हमें चीज़ें पूरी करनी है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो असल में स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो अपनी तालीम को पहले ख़त्म करे। और जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप घर बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऑफिसेज होते हैं जिनके जो है वर्ड और एक्सेल की बहुत सारी जो है ना फाइल्स होती हैं जो आप बना सकते हैं। शॉर्ट कोर्सेज ग्राफिक के होते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे घर बैठ के काम हो सकता है। शॉर्ट कोर्सेज आप बिल्कुल करें, लेकिन तालीम को बिल्कुल छोड़कर 8-10 घंटे की जॉब पे, हाँ तो पैरेलल मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मैंने खुद भी जो है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ काम भी किया। कई स्कूल्स में टीचिंग की, कई कॉलेजेस में टीचिंग की, कई इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग की। फिर उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया और माशाल्लाह 2010 के से मैंने किसी और जगह पे नौकरी नहीं की, मैं अपना ही काम कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले जब मैं पढ़ रही थी तो अपनी तालीम के साथ साथ तकरीबन 8 ईयर्स मैंने भी डिफरेंट जगहों पर काम किया, जिससे एक्सपीरियंस मैंने गेन किया। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप तालीम को छोड़ के जो है ना वो सिर्फ पैसे कमाने में लग जाएं और जो है ना वो भी फिर आपकी चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रही ना मुकम्मल। तो ये कि पैरेलल लेकर चला जाए तो बेहतर है। लेकिन आजकल बच्चों का माइंड यही है कि नहीं भाई जो है ना बस कमाना है, कमाना है, कमाना है। तो ये मैं चीज़ें जो है डेली बेसिस पे फेस कर रही होती हूँ, क्योंकि तो हम इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने ये आदतें खुद डाली है ना कि पढ़ाई को बीच में छोड़ दो, ठीक है आप कमाने लग जाओ। ये गलत चीज़ है ना, ये है गलत चीज़ असल में ना। पेरेंट्स भी अब देखें, बच्चे जो है कई वालदेन भी, कई जगहों पे तो वालदेन कहते हैं कि नहीं आप पढ़ो
और जो है ना हम कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पे वालिदैन भी जो है बच्चों से कहते हैं कि भाई अब जो है ना, क्योंकि रोज़ रोज़ एक बच्चा जो है अगर 15 साल का हो गया लड़का, तो वो फिर पेरेंट्स से मांगते हैं, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा है, मोबाइल रखना उसके लिए ज़रूरी। आजकल जैसे हमारे पास दौर जदीद के अंदर मोबाइल बहुत ज़्यादा इन हो गया है, तो उसके मोबाइल के इतने खर्चे हैं, फिर बाइक उस बच्चे को चाहिए, बाइक जो है ना, ये चीज़ें जो इंटरनेट उसको चाहिए, तो बहुत सारे खराब। फिर वो हर रोज़ मांगते हुए शर्माता भी है कि आज मैं 1000 मांगूँ, आज मैं 500 मांगूँ, आज मैं 2000 मांगूँ। तो इस वजह से भी बच्चे जो है वो कमाना चाहते हैं। तो उसका हल मैंने यही बताया है कि आप जो है अपनी तालीम को स्किप ना करें, आप पढ़ते हुए अपने काम भी सरंजाम दे सकते हैं। जैसे आपको 20-25 हज़ार की जॉब तो वैसे भी मिल सकती है। द थिंग इज़ दिस कि आपको स्मार्टली सोचने की ज़रूरत है और आपको ख़ुद को पहचानने की ज़रूरत है। इवेल्युएट करें कि कौन सा ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं। आप उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। आपको करियर काउंसलिंग नहीं है हमारे यहाँ पे ना, जो हमारी आवाम, हमारे कौम के बच्चों को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको काउंसलिंग नहीं होती। पेरेंट्स बेचारे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं कि वो बच्चों को गाइड कर सकें कि ये करो या ये करो। और अगर गलत हाथों में बच्चा चला जाता है, जो सिर्फ उनको बताते हैं कि जी भाई 10,000 रुपये का कोर्स हो रहा है, 20,000 रुपये का कोर्स हो रहा है हमारे यहाँ पे, जो है ना कर लें, आपको जॉब मिल जाएगी। वो 2 साल, तो कई जगहों पे 2-2, 3-3 साल के डिप्लोमास करवाए जा रहे हैं। वही डिप्लोमास हम अपने सेंटर के अंदर 10 to 12 मंथ्स में करवाते हैं और दूसरी जगहों से आधी फीस लेकर हम करवाते हैं। क्योंकि बच्चा 2-3 साल अगर एक चीज़ में लगा देगा तो वो कब ग्रो करेगा, कब कमाएगा और कब जो है अपने आप को स्टैंड करेगा। तो ये एक लंबे पीरियड के लिए जो है ना बच्चों को झोंक देना जो है ये भी गलत है। सही। आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? लेकिन सबसे पहले तो ये है कि हमने अपनी एडमिशन फ़ीस, कई जगहों पर एडमिशन 5-10 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ीस होती है, हमने वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हम कोई एडमिशन फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारी 3 तलवार पे एक ब्रांच है, एक हमारी हाइपर स्टार क्लिफ्टन में हमारी ब्रांच है, एक डिफेंस में हमारी ब्रांच है। ठीक है। हमारी ब्रांच में जो है विज़िट करके बच्चे जो है सिर्फ एक फॉर्म लेते हैं और उसके बाद वो एडमिशन जिस भी कोर्स में, पहले सबसे पहले करियर काउंसलिंग होती है। हम किसी भी आने वाले बच्चे को, बच्चा आया है उसने कहा कि मुझे ग्राफिक में एडमिशन दे दें, तो हम इस तरीके से एडमिशन नहीं देते। हम बच्चे से बाकायदा इंटरव्यू करते हैं, उसकी करियर काउंसलिंग करते हैं, उसे गाइड करते हैं प्रॉपर्ली कि बेटा ये नहीं, तुम ये कर सकते हो और इस लाइन पे जाओगे तो तुम्हें बेहतर नताइज मिलेंगे, और उसे सोचने का मौका देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी काउंसलिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ताकि हम इवेल्युएट कर सकें कि जो उसे हम गाइड कर रहे हैं वो बच्चा उस काबिल भी है, वो ये कर भी सकता है। सिर्फ बताना सब कुछ नहीं होता कि हमने कह दिया आप ये कर लें और उसने एडमिशन ले लिया। हम मुकम्मल इवेल्युएशन, वो खुद जब टेस्ट देता है और टेस्ट चेक होकर आता है उसके सामने, तो वो खुद इस चीज़ को समझता है कि जी मैं इतना मैं कर सकता हूँ और ये मैं कर नहीं सकता। सही। तो उसको खुद अपनी इवैल्यूएशन भी उसके सामने आती है। उसके बाद हम उसे फ़ीस के अंदर 50% डिस्काउंट देते हैं और वो कोर्स हम कंप्लीट करवाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके पास एज ग्रुप क्या है? देखिए हमारे पास तो ग्रेड 1 से लेके ना PhD तक के स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पर डिफरेंट डिप्लोमास भी हो रहे हैं। तो एज ग्रुप का हमारे पास कोई मसला नहीं है। जैसे पूरे पाकिस्तान में एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है जो सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज का ही कोर्स है, लेकिन हमारे पास हमने इंग्लिश लैंग्वेज के 5 टाइप्स के डिफरेंट कोर्सेज रखे हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि तमाम लोगों की मेंटालिटी सेम नहीं होती है कि आप एक ही कोर्स पूरी जहान को करवा रहे हो कि जी आ जाए, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हो रहा है 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाली बात ये होती है कि 2 महीने में जो है रवानी से इंग्लिश बोलें। हाँ। जो कोई भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता, सही बात है। वो सिर्फ आप 10,000 रुपये फ़ीस एडवांस में जमा करवाएं जी और 2 महीने में रवानी से इंग्लिश बोलें, तो ऐसा नहीं है। हम जिस माहौल से, हमें पूरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बच्चे को बुला के, वो घर में जो है ना बच्चा जो है वो पश्तो बोल रहा है और उसको आप बोल रहे हैं कि 2 महीने में तुम जो है ना वो उसके 24 घंटे में से जो है वो 20 घंटे जो है वो 22 घंटे जो है वो पश्तो बोल रहा है, तो 2 घंटे में आपने कैसे रवानी में सिखा देनी है इंग्लिश। सही बात तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। गलत गाइडेंस की वजह से बच्चे फिर डीमोटिवेट होते हैं, पैसों का जो है वो ज़ाया करते हैं और हासिल कुछ ना होने की सूरत में उनका जो होता है वो भरोसा हर चीज़ से हट जाता है कि फिर हर कोई बंदा कह रहा होता है कि यार तालीम का तो कोई निज़ाम ही नहीं है, क्योंकि कारोबार बन गया है ना। बिल्कुल कारोबार बन गया। बिल्कुल, यहाँ पे भी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई, केड़ा दिन ताजा ठीक आयो?
तो अभी जेको जमा तालीम बाबति टॉपिक खयो है इहो बिल्कुल जेको है तमाम घणो बेहतरीन हली रहियो है जी जी पर अति सिंध जी तालीम जो हालत तमाम घणो बुरो है तकरीबन जेके नियाणियूं आहिनि उन्हनि खे तालीम अॼुकल्ह असांजा जेके सिंधी भाइर आहिनि उहे ॾियारनि नथा त ॿारहाड़ी में ऐं इन क़िस्म जी जेकॾहिं मास्टराणियुनि जूं के ड्यूटियूं लॻनि त उहे पंहिंजी ड्यूटियुनि ते बि नथियूं वञनि जीअं त असां जेके शहर जुॾो असांजो नंढिड़ो शहर आहे उन में जेको थोरो घणो अञा कुझु तालीम जो निज़ाम कुझु बहितर आहे अच्छा मगर असांजा आसे पासे जा ॻोठ आहिनि जेके उन्हनि जो माना तमामु घणो बुरो हाल आहे या त वॾेरनि स्कूलनि खे जेको आहे सो पंहिंजूं ओताकूं ठाहे छॾियूं आहिनि या तो पंहिंजा कणिक जा गोदाम या अहिड़े क़िस्म जी कोई शयूं रखणु शुरू करे छॾियूं आहिनि त लिहाज़ा जेको अती जे तौर ते असांजी क़ौम जेको आहे उहो कीअं सुधरे त जीअं माना तालीम जो निज़ाम बहितर थिए अहिड़े क़िस्म जी का एडवाइस ॾे जंहिंसां असांजी हालात असांजी सिंधी जा हालात बदिली सघनि सही सही ठीकु आहे भाउ बिल्कुलु सही आहे ऐं ॿियो आशा खे इलाही इलाही सलाम ॾिजो थैंक यू पंहिंजो ख़्यालु रखिजो अल्लाह हाफ़िज़ इनका ये कहना है कि मतलब इनके एरिया में फिर भी एजुकेशन का निज़ाम थोड़ा बहुत ठीक है अदरवाइज़ आसपास के जो भी निज़ाम है वो बिल्कुल ही अजीब है लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जैसे एजुकेशन का निज़ाम बेहतर से बेहतर हो। देखिए सबसे पहले तो हमारे स्कूलिंग सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जो नसाब जो सिलेबस हमारी अम्मी ने पढ़ी थी और हमारी नानी ने पढ़ी थी वो अब तक चल रहे हैं। एक तो सिंध बोर्ड को इस चीज़ को अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जो मेरी नानी ने कोर्स पढ़ा था वो आज मेरी बेटी भी पढ़ रही है, ठीक है, और मुझे लग रहा है मेरी बेटी की बेटी भी पढ़ेगी। तो ये चार पांच नस्लें जो है वो गुजर गई हैं, लेकिन सिलेबस में जो है ना कोई चेंज नहीं है। अच्छा, चेंज हुआ तो ये हुआ कि कोविड आने की वजह से उन्होंने जो है चैप्टर्स कम कर दिए। बुक वही है, 20 चैप्टर्स थे तो 20 हैं, लेकिन ये है कि कोविड था, बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई फाइनल एग्जाम में जो है अब 10 चैप्टर आएंगे, 10 चैप्टर नहीं आएंगे। तो वो तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन ये है कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड चीज़, जैसे हमारे भाई ने कहा था कि पहले तो एक जो है ना टीचर को जो है ना कोर्स ट्रेन टीचर को जो है वो रखा जाता था। अब तो मैट्रिक किया है उसको भी टीचर बना दिया है, इंटर किया उसको भी टीचर बना दिया है। तो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे स्कूल को। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा स्कूल्स क्यों करते हैं? जस्ट क्योंकि जब एक ट्रेन टीचर आएगा, एक प्रोफेशनल टीचर आएगा, तो वो पेमेंट उसी तरीके से लेगा, ठीक है। ट्रेन बंदा और एक प्रोफेशनल बंदे का जो पेमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, वो उसी तरीके से चार्ज करेगा। अब हमारे स्कूल्स का निज़ाम ये है कि हम बच्चों से तो मोटी मोटी फीसें ले लें, लेकिन हम टीचर्स को पे ना करें। सही। तो खाना पूरी करने के लिए वो ये करते हैं कि एक स्टेज पे कहते हैं ना, एक फिगर बस खड़ी हुई हो, क्लास में मौजूद हो कि भाई टीचर मौजूद है। अब वो करवा क्या रही है? अब एक मैट्रिक, खुद उसने मैट्रिक किया है, वो क्या बच्चों को जो है ना वो करवाएंगी, या खुद किसी ने इंटर किया है तो वो क्या बच्चों को जो है ना वो करवाएंगी। तो अब ये निज़ाम जो है ना बदलने की ज़रूरत है कि ट्रेन टीचर रखा जाए। और जो है आप देखें, खर्च करेंगे तो फिर आपको कुछ हासिल होगा ना। जब आप खर्च ही नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो किस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये भी तो होता है ना, वही बात है कि मैट्रिक करके निकले हैं, कुछ और करने को है नहीं कि जिस स्कूल से पढ़े उसी स्कूल में टीचर बन गए। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो ये गलत चीज़ है ना। उस स्कूल में या तो ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको ट्रेन टीचर, क्लास में फिर 2 टीचर। इसका हल ये भी है कि देखें, एक टीचर है जिसको आप जो है, एक ट्रेन टीचर है जिसको आप 30,000 पे कर रहे हैं या 40,000 आप पे कर रहे हैं। तो अगर वाकई स्कूल उन बच्चियों की हेल्प करना चाहता है कि जो बच्चियां हमारे स्कूल से ही मैट्रिक करके निकली हैं, तो उनका हल ये है कि प्रोफेशनल ट्रेन टीचर के साथ उनको जो है रख कर एसेस किया जाए, उनको एज अ ट्रेनिंग जो है रखा जाए। उसके लिए उनको हाफ पेमेंट दें या 1/4 पार्ट दें। उससे ये होगा कि उनकी भी ज़रूरत पूरी होगी, उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी और आपका भी काम पूरा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, करने वाले के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गलत तरीके लोग ही जो है ना लेकर आते हैं, अपनाते हैं। वो कहते हैं प्रोफेशनल, एक क्लास में 2 टीचर। अब एक क्लास में आपने बच्चे ही 30 रखें, 40 रखें, तो एक टीचर बेचारा क्या करेगा? आपकी तो क्लास में वैसे भी ज़रूरत 2 टीचर की है। तो आप एक ट्रेन प्रोफेशनल टीचर रखें और एक आप जो है ऐसी टीचर रखें जो उसको जो है एज अ ट्रेनी वहाँ पर जो है जॉब करेंगी, वो सीखेगी भी और बच्चों, वो टीचर की हेल्प भी हो जाएगी, स्कूल की भी इस तरीके से हेल्प होगी। तो काम करने के, हम तो कहते हैं बस काम करने वाला होना चाहिए, तरीके तो बहुत हैं। तरीके बहुत है, सही बात है। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है?
देखिए वैसे इनिशियली स्टेज पे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो इंग्लिश था। मैं स्टार्टिंग से ही एक इंग्लिश की टीचर रही हूँ। मैंने प्राइमरी को पढ़ाया, मैंने सेकेंडरी को पढ़ाया, मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया, अंग्रेज़ी पढ़ाती थी मैं। लेकिन साथ ही साथ जब कभी भी मुझे मौका मिलता था तो मैथमेटिक्स में पढ़ाती थी। तो राइट नाउ मेरा जो प्रोफेशनली जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाती हूँ वो मैथ्स एंड अकाउंटिंग है। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्टूडेंट भी हूँ और मैं खुद जो है अपना CA कंप्लीट कर रही हूँ और ICA में भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये है कि मेरे अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में पढ़ाती हूँ। इंग्लिश अब मैंने पढ़ाना जो है वो बहुत कम कर दिया है, लेकिन ये कि मेरे करियर की शुरुआत जो है अंग्रेज़ी पढ़ाने से थी। ठीक है, क्या सोचती हैं आपके, क्या मतलब आपको लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का वो कितना ब्राइट है? देखिए ब्राइट जिस तरह के हालात हैं तो फ्यूचर तो ब्राइट नज़र किसी का भी नहीं आता। अब वो हाल है कि अपनी मदद अगर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं तो अभी भी कर लें, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर इस वक्त को भी आपने नहीं संभाला तो आगे जो तेज़ी से वक्त गुजर रहा है ना, आप कुछ संभाल भी नहीं पाएंगे। जब आप सोचेंगे ना कि आज मैं कुछ संभाल लूँ, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो तब आप कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे। तो मेरी कौम के प्यारे बच्चों को यही मैं मैसेज देती हूँ, बार बार मैं मैसेज देती हूँ कि आप कुछ कर लें। और अगर आपके लिए कुछ कोई करना चाहता है तो आप उससे सीखें और उनसे हेल्प लें। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर, मैं ही नहीं, हमारे जो ना पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इस तरीके से लोगों को हेल्प आउट करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं। लेकिन ये है कि बस नौकरी करनी, इस जुनून को अपने जहन से निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली काम करने की ज़रूरत है, स्मार्टली काम करने की ज़रूरत है, ख़ुद को पहचानने की ज़रूरत है। यही मोटिवेशन जेका है, जेका ॻाल्हि करे रही आहे मुंहिंजी भेण, इन ई मोटिवेशन जी हर इंसान खे ज़रूरत हूंदी आहे। ऐं हर इंसान जे अंदरि हिकिड़ो अहिड़ो इंसान मौजूदु हूंदो आहे जेको वाकई कुझु न कुझु करणु चाहींदो आहे, चाह रखंदो आहे त मूंखे हीअ बि करिणो आहे, हीअ बि करिणो आहे, ख़्वाब हूंदा आहिनि। पर ॻाल्हि उहा ई ईंदी आहे त हालात ऐं वक़्त खे ॾिसी ॾिसी करे असां पंहिंजा जेके ख़्वाब आहिनि उहे चकनाचूर करे छॾींदा आहियूं। पर ईअं करणु न घुरिजे। असांखे पंहिंजे आसे पासे में घर भातियुनि खे ॾिसी करे पंहिंजी ख़्वाहिशात खे बि साम्हूं रखणु खपे, छो जो असां बि इंसान आहियूं। असांखे पंहिंजी ख़्वाहिशात खे न मारणु घुरिजे। ऐं उहे भेनरूं जेके वाकई पढ़णु चाहिनि थियूं त तव्हां अॻिते वधो, अपॉर्चुनिटीज़ इलाही आहिनि, हिम्मत तव्हांखे पाण खे करणी आहे। सो बातें तो होती रहेंगी। पूजा, मुझे ये बताइए कि आपको म्यूज़िक से कितना लगाव है? बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है। कभी पढ़ाई करते हुए म्यूज़िक सुनिए? नहीं, बिल्कुल। ये है कि डे टाइम में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये है कि सम टाइम मैं रात में सोने से पहले कुछ सुन लिया करती हूँ। तो यह है कि पूरा वीक निकल जाता है और पूरे वीक में मैं सोचती रहती हूँ कि आज मुझे सुनना है, कुछ सुनना है, लेकिन टाइम ना होने की या थकावट की वजह से। लेकिन ये कि हफ्ते में एक दिन ऐसा मैं निकाल लेती हूँ जो मैं तकरीबन कसर पूरी कर लेती हूँ 10-12 गानों की। सही, ज़बरदस्त। मुझे इसी बात पे एक बात याद आ गई। जब एग्ज़ाम्स के दिन करीब आते थे, हम लोग उस टाइम पे एक वॉकमैन आता था छोटा सा, वो लगाकर और हम लोग गाने सुनते थे और चैप्टर्स भी याद कर रहे होते थे। ये बड़े बड़े लेंदी चैप्टर्स होते थे। अब्बू कहते थे कि ये तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हो? मैं कहती थी जी। कहते थे फिर तुम गाने ही लिख कर आओगी। और वाकई वो वक्त भी एक पढ़ाई का एक दौर था, ये भी एक दौर है। देखते हैं क्या होता है आगे, जिसका जो नसीब, हम दुआ ही कर सकते हैं। तो शोभी भाई, क्या सुना रहे हैं आप? आपने भी तो गाने लिख कर नहीं आए कहीं? गाने नहीं किरण, ये मतलब जिसे कहते हैं बिफोर टाइम 8 क्लास की बात है, सिंधी का पेपर था बड़ा ज़बरदस्त। तो मुझे लिखनी तो आती नहीं थी, तो अब बहुत कोशिश की कि भाई किसी तरह मैं इसको पढ़ लूँ, सीख लूँ। बड़ी कोशिश की, क्योंकि पूरे साल की नहीं। जब इम्तिहान का टाइम आया तो ख़्याल आया कि भाई ये भी एक सब्जेक्ट है और मुझे ये करना है। तो अनफॉर्चुनेटली, हाँ जी, तो उस वक्त ये हुआ कि इतनी जल्दी तो सीख ही नहीं सकते थे। अब नहीं आया वो ना। अब तमाम तर पेपर माशाल्लाह से ठीक होते चले गए। अब एक बाप का खौफ भी था, फिर एक उनका जो एक डेजिग्नेशन थी, एक उनका एक रुतबा था, वो भी एक अलग था। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे सिंधी लिखनी मुझे बिल्कुल नहीं आई। तो मैंने उस पेपर पे लिखा, सर मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ बहुत गरीब बच्चा हूँ,
मुझे फलाना है, ये मैं पढ़ नहीं सका, मैं काम भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ और मैं वो भी करता हूँ, तुम बड़ी बराए करम, बड़ी मेहरबानी मुझे इस पेपर में पास कर देगा वरना मैं रह जाऊँगा। यार वैसे एक बात है, उस दौर के जो भी हमारे बोर्ड मेंबर्स थे ना, वो फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज कर लेते थे। मैं खुद सिंधी हूँ, मैं पाण सिंधी आया, पर मां 9th में सिर्फ सिंधी पढ़ी है, उन खां अलावा मां सिंधी नाहे पढ़ी। हमारे स्कूल में थी किरण, नहीं मैंने सिर्फ मॉडल 9th स्कूल में पढ़ी है मैं यहाँ मॉडल पर। खुद से पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें सिंधी 6 क्लास से मिली है। सिंधी बाकायदा टीचर थे हमारे जिनसे मैंने बड़ी मार खाई है, इसमें कोई नहीं, वो मैं बात भी क्लिफ्टन नहीं है। पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 9th में पढ़ी है। और चवण जो मक़सद सिर्फ इहो त वाकई सिंधी उन टाइम पढ़ण त ईंदी ही, पर लिखण न ईंदी ही। लिखण ॾाढी ॾुखी लॻंदी, छो जो हुनजा जेके नुक़्ता जेके आहिनि न, अॼु बि मां किथे किथे मुंझंदी आहियां त हिन जा नुक़्ता केतिरा हूंदा ऐं हिन जा नुक़्ता लॻंदा कीअं। ऐं उन में पोइ लिखण खां पोइ त मूंखे एतिरो यादि आहे, मां अलाए केतिरा उन में नुक़्ता भरे छॾिया हुया, मगर मैं पास हो गई थी। मजे की बात में पास हो गई थी। मैं तो भूल गया था मेरे वालिद के पास जाएगा ये पर्चा सीधा, कह रहे क्या लिख के आया है। चले इसी बात पे मेरे को सुना दे। सुनाने का ये है कि जाहिर बात है लेजेंडरी मरहूम तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे दिलों में आज भी जिंदा है नाजिया हसन जी, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। बहुत अच्छी खातून थी, कोई शक नहीं इसमें। और क्योंकि ज़ुहैब भाई से मुलाकात होती है तो वो तो बहुत पोलाइट इंसान है, प्यारे इंसान है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी थी। तो और दूसरी बात ये, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में पॉप म्यूज़िक इंट्रोड्यूस कराने वाले नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन ही हैं। बिल्कुल। तो मैं उनके गाने की को बहुत खूब तरीके से निभाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी। सभी की फेवरेट है नाजिया। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। मैं इंसान हूँ फरिश्ता नहीं, डर है बहक न जाऊं कहीं, तन्हा दिल न संभलेगा प्यार बिना ये तड़पेगा। आपसा कहाँ है दिल आपको ही पाए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। हमें आप डांटिएगा नहीं, ये म्यूजिक हमारा काम है। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को बदन, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन का मिलन, तन का मिलन। काश मुझ पर भी ऐसा दिल आपका ही आए, लग रे बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। एंडी शर्मा को ये वाली बात अच्छी नहीं लगी। ये होता है कभी-कभी। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ चाय मिल जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए, ओ बात बन जाए। होता है स्टूडियो में हमारा साउंड नहीं है, लेकिन ऑन एयर हमारा साउंड किरण जा रहा है। हाँ। तो ठीक है, अच्छा है, खामोशी में ये गाना गुजर चुका है ना? हाँ जी, खामोशियाँ हो गई, तो ये है।
आपको कुछ याद तो नहीं आ गया? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। मुझे डे फर्स्ट याद आ गया रंगन भरी शाम का, उसमें एक दफ़ा ऐसे साउंड बंद हो गया था। हाँ जी। होता है ना, ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं। हाँ जी, इसमें होते कोई हैं। ये भी मशीन है, इसको भी सांस लेने की जो इजाज़त है है। इजाज़त है। और किरन ॾींहंनि खां साथ खणे पई, अॼु अलाए छो नखरो कयईं, बस तबीयत ख़राब थी पई हूंदसि। इसको भी खांसी वासी हुई होगी, थोड़ा सा इलाज करें एंडी शर्मा इसका प्लीज़ बराए महिरबानी। त मुंहिंजे ख़्याल में ब्रेक जो बि वक़्तु थियो आहे ऐं इशारो अची रहियो आहे। हा बिल्कुलु इशारो अची रहियो, त जेको आहे वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, कारे न वञो, जल्दी वापसि था अचो। वेलकम बैक व्यूअर्स, वे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं जल्दी जल्दी सां तव्हां बि असांखे कॉल्स कयो ऐं तव्हां बि अॼु जे टॉपिक के हवाले से ॻाल्हाए सघो था। थोड़े सा आप पूजा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कितने भाई बहन हैं और माशाल्लाह वो भी आप ही की तरह एजुकेशनिस्ट हैं या वो अलग अलग फील्ड में हैं? अच्छा, हम सिर्फ 5 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। ओ माशाल्लाह, ठीक है। और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी हूँ। ओ, और मुझसे छोटी 4 बहनें हैं। मेरी एक सिस्टर की आज से 10 साल पहले डेथ हो गई थी। जस्ट 2 दिन उसको फीवर रहा था। तो और इसके अलावा भी मेरी 3 सिस्टर्स हैं। मुझसे छोटी जो सिस्टर है वो अमेरिका में है और माशाल्लाह वो भी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन उसने किया। उसके जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी पीएचडी किया हुआ है और वहाँ अमेरिका में जो है वहाँ पर टीचर हैं वो भी। और बहुत ही जो है ना कहने ज़बरदस्त शख्सियत हैं वो भी। और अगर यहाँ होते तो बिल्कुल वो भी, उनसे भी काफ़ी सीखने को मिलता है। सही। तो सिस्टर मेरी अमेरिका में है। 2 सिस्टर्स और हैं जो अभी जो है अपनी एजुकेशन हासिल कर रही हैं। सही सही सही। आपके पेरेंट्स? मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ हैं और वालिद साहब मेरे जो है वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मतलब बचपन से ही एक माहौल क्रिएट हुआ है पढ़ाई का, और ये इन सारी चीज़ों को भी मतलब बड़ा असर होता है। जी जी, असल में मेरी जो हमारी एजुकेशन के अच्छे होने का जो था वो सारा जो क्रेडिट है वो हमारी दादी को जाएगा, क्योंकि मेरी जो दादी थी वो इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो कहती थी बस जो है ना अच्छा खाओ अच्छा पहनो, लेकिन पढ़ाई में जो है ना वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही करूँगी, मैं सब कुछ दिलाऊंगी, सब कुछ करूँगी। तो माशाल्लाह मेरी जो अपनी वो है अपना वालिद साहब की सिस्टर्स हैं वो भी तमाम पढ़ी लिखी हैं। और हमारी दादी ने, वालिद साहब, सारे चाचा वगैरह सब पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारी दादी ने बहुत जो है ना मेहनत की। बहुत ही यंग एज में मेरे दादा का इंतकाल हो गया था और मेरी दादी थी जिन्होंने एक समझ लें कि पूरे घर को संभाला। तो समझ लें कि एक स्ट्रॉन्ग औरत, कहते हैं ना कि औरत अगर मजबूत है और तालीम याफ्ता है तो वो पूरा ख़ानदान जो है वो मजबूत होता है। तो ये पूरा क्रेडिट जो है वो मेरी दादी को जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। ऐं ईअं ई हुजणु घुरिजे। घर जा जेके वॾा जेके हूंदा आहिनि उहे जेकॾहिं एतिरा स्ट्रिक्ट हुजनि पढ़ाई जे हवाले सां, त पोइ ॿारनि खे त चूचा करण जी ज़रूरत ई कोन महसूसु थिए। ऐं हुजण बि ईअं ई घुरिजे। जेके वॾा हूंदा आहिनि शायदि उहे पाण पढ़िया न पढ़िया, पर उन्हनि जी हिकिड़ी ख़्वाहिश हूंदी आहे त उन्हनि जा ॿार, वरी उन्हनि जा ॿार जेके हुजनि उहे पढ़ाई में सुठा हुजनि ऐं उहे सभु उहे मतिलबु गोल्स अचीव कनि लाइफ में जेके शायदि हुननि न करे सघिया। ऐसा भी होता है कि जैसे बड़े हमारे होते हैं, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना किया हो, एक उनका एक गोल होता है लाइफ का कुछ करने का, वो अगर अचीव ना कर सके तो वो अपने पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों में वो देखना चाहता है। बिल्कुल। असल में मैं अपने कौम के पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी, अपने बच्चों को ना चूचे ना बनाएं, उनको अपने खोज से, अपने शेल से बाहर निकालें, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, उन्हें कुछ करने दें। असल में हमारे यहाँ पे माहौल ये है कि कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को मतलब एक 40 साल का भी हो गया तो राजकुमार राजकुमार राजकुमार, बस इसने कुछ करना ही नहीं है। तो वो कभी भी देखिए, माँ बाप एक एज तक है आपके साथ, सारी ज़िंदगी पड़ी है, उसने शादी भी करनी है, बच्चे भी होने, आगे बहुत कुछ देखना होता है। तो ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अच्छा बुरा दोनों वक्त दिखाकर उन्हें सिखाएं। जब तक बच्चे मतलब देखते नहीं है बिल्कुल वो मम्मी डैडी ना बनाए। बिल्कुल। तो ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को आपके ऊपर गुजरती नहीं है ना, तो वो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो सिर्फ बताने से नहीं, सम टाइम देखिए मेरे पास मेरे बहुत से करीबी लोग हैं,
उनके पास माशाल्लाह सब कुछ है, पैसा भी है, गाड़ियाँ भी है, हर चीज़ है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को नौकरियों पे लगाया। क्यों लगाया? हालांकि उनके अपने बिजनेस है, लेकिन उन्होंने क्यों लगाया? अपने बिजनेस में बच्चा कंफर्ट जोन में चला जाएगा तो उसने सीखना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे बाप का बिज़नेस है, ये तो मेरे दादा का बिज़नेस है, तो वो सीखेगा। जब भी अगर आप अपनी औलाद को सिखाना चाहते हैं तो उसे आग में धकेलना पड़ेगा, तभी वो सीखेगा। जलता कोई भी नहीं है, ये डर अपने अंदर से निकाल दें, देखो तभी मजबूत होगा जब आप उससे धकेलेंगे और वो कुछ सीखेगा। सही ॻाल्हि आहे। ऐं इन सां पढ़ाई सां सिर्फ़ु असांखे शऊर न ईंदो आहे, असांखे तमीज़ बि ईंदी आहे। असांखे ॻाल्हाइण जी तमीज़ ईंदी आहे, असांखे उथण वेहण जी तमीज़ ईंदी आहे, असांखे खाइण पीअण जी तमीज़ ईंदी आहे। सिर्फ़ु ईअं न आहे त असां जेकॾहिं पढ़ाई करे वरिती, असांखे उन जे करे असांखे सुठी जॉब्स मिली वेंदियूं, असां को इंस्टीट्यूट खोले वेही रहंदासीं या कंहिं वॾी कंपनी जा असां मालिक ठही वेही रहंदासीं, पर जॾहिं असां में तमीज़ न हूंदी, असांखे ॻाल्हाइण जो तरीक़ो न हूंदो, असांखे उथण वेहण जी खाइण पीअण जी तमीज़ न हूंदी, त पोइ उहा पढ़ाई असांजे कहिड़े मतिलबु कम जी आहे। सो पढ़ाई सां गॾु गॾु इन्हनि सभिनीनि शयुनि जो बि ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे। तव्हांखे पढ़ाई सां इलाही शऊर मिलंदो आहे, इलाही तमीज़ बि ईंदी आहे। जॾहिं तव्हां पढ़ाई कयो था, कोई माण्हू आहे ऐं अगरि तव्हां सां जेको आहे तव्हांखे ख़बर आहे त हेतिरो पढ़ियल लिखियल आहे, हुनजी ज़बान ई सिर्फ़ु सुठी कोन्हे, तो केॾी कावड़ ईंदी आहे न। सिर्फ ज़बान की वजह से भी लोग बिल्कुल कैसे दूर भागते हैं सबसे। बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई अच्छी है, लुक अच्छा है और ज़बान गंदी है। बिल्कुल। देखिए तालीम तो वो आपके पास दौलत है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपसे चोर चुरा नहीं सकता, बल्कि ये बांटने से बढ़ती है। तो ये वो ख़जाना है, ठीक है, और ये वो हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। जैसे हमारे बॉस कह लें या हमारे कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल, उन्होंने एक बड़ा उनका पुराना जो है अशार शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि बंदा खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हाँ। कहने का यहाँ पर जो जितनी भी गुफ्तगू हुई है उनमें यही है कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें, ख़ुद को पहचानें। आप सब कुछ कर सकते हैं, हर इंसान में काबिलियत है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो उस पर काबिलियत नहीं है। आपने अपने आप को जो है नाकाबिल समझा हुआ है, इसीलिए आप कुछ नहीं कर रहे। जो आप 20,000 नहीं, आप 2 लाख भी कमा सकते हैं, आप 2 लाख नहीं, आप 20 लाख भी कमा सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं तो कर ही नहीं सकता। जब आप अपने अंदर ये सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आप वाकई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड सेट पर है। अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया है कि जी मैं सबसे बेहतर हूँ और मैं कर सकता हूँ, लेकिन बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, और जो भी करें लोगों का एहसास करते हुए करें, अच्छी नीयत से करें, अच्छी तवज्जो से करें। सही बात है। तो ये नहीं कि दूसरों का नुकसान, जब आप किसी का नुकसान करके कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। सही बात है। फिर आप कितना भी जो है ना कमा लें या कितना भी, वो फिर रहने वाला नहीं है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सही। अच्छा, दूसरा ये भी देखें आपके मतलब बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को यहाँ से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं पढ़ाई के हवाले से, तो ये हमारे मुल्क के लिए नुकसान नहीं है? बिल्कुल। हमारा असल में जो हमारा सरमाया है वो बाहर जाके सर्व कर रहा है, और हमारा मुल्क इस वजह से ख़त्म हो रहा है। आप महीनों में देखें लाखों लोग बाहर चले जाते हैं, सालों में देखें 7.5 लाख लोग बाहर माइग्रेट हुए हैं। जी, आप सालों में देखें करोड़ों लोग बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इसको हमारे यहाँ पर जो है ये एक नुकसान है, क्योंकि ये हमारा सरमाया है। अब हमारा सरमाया बाहर जाके जब सर्व कर रहा है तो दूसरे ममालिक हमारी कौम की वजह से तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं। और यही सरमाया अगर बाहर ना जाए, हमारे मुल्क को सर्व करे, तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। लेकिन क्या रिसोर्सेज नहीं है, तो यही है कि हमें रिसोर्सेज क्रिएट करनी पड़ेंगी और ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, किस तरह हम रिसोर्सेज क्रिएट करें? उसके लिए फाइनेंशियली भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। क्या गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई हाथ नहीं बनता कि गवर्नमेंट आगे आकर कुछ हेल्प करे हमारी? देखिए, सबसे पहली तो यही है कि ये गवर्नमेंट का ही बनता है। आपने दूसरे मुल्कों में देखा होगा कि गवर्नमेंट अपनी कौम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और हर लिहाज से सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो इमिग्रेट करते हैं, वहाँ पर इमिग्रेशन करके जाते हैं, तो वहाँ पर अगर उनके पास नौकरियाँ नहीं होती तो वहाँ की जो कंट्री है वो उनको सपोर्ट कर रही होती है। और यहाँ अपनी ही कौम को सपोर्ट नहीं किया जाता, बाहर से आने वाले का तो फिर कोई हाल ही नहीं है। यहाँ तो हम जो शुरू से पैदा ही यहीं पर ही हुए, हम रहे यहीं रहे, कि हमारा भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को जो है ना काम करने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ सालों में 2,000 किसी को दे देने से जो है ज़िंदगी नहीं गुजरती है कि जी 2-2 हज़ार रुपये तकसीम हो रहे हैं।
आपको प्रॉपरली किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, और वो कंसिस्टेंसी जब क्रिएट होगी आप रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट करेंगे, आप रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को देखेंगे और रेगुलर बेसिस पे आप जो है ना काम करेंगे, तो जाके हालात बेहतर होंगे। सिर्फ एक दफ़ा 10,000 देने से या 2,000 आवाम में बांट देने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आवाम को हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत है। महंगाई दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और हमारे लोगों को आपस में एक दूसरे के लिए एहसास रखें और एक दूसरे की मदद करें। गवर्नमेंट तो जब जागेगी, लेकिन जो हम कर सकते हैं अपने हैंड से, मैं तो कहूँगी कि पहले हम वो भी करें। सही बात। दूसरा, होम के अंदर, हम घरों के अंदर जो बच्चों को एक एजुकेशन दे रहे होते हैं, होम स्कूलिंग, और जैसे ट्यूटर्स हम बुलाते हैं घर पे और बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें और जो एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो पढ़ाई हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे तो पहली बात यह है कि होम ट्यूशन्स जो हैं वो समझ लें कि बच्चे को आप जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं, आप बच्चे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपके पास पैसे हैं, जो काम आपका 10,000 में हो सकता है उसके लिए 40,000 रुपये देकर होम ट्यूशन घर पे बुलाकर टीचर रखा जाता है और जो है ना पढ़ाया जाता है। तो इंस्टीट्यूट में जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने कहा, घर पर जो है एक बच्चा अकेला पढ़ रहा है, अपने सोफ़े और बेड पे बैठ के पढ़ रहा है, उसे ये एहसास ही नहीं, क्लासरूम का तो उसे पता ही नहीं कि मैनर्स क्या होते हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, उस्ताद क्या होता है। अच्छा, घर पे पढ़ाने की एक तो ये है कि हर बच्चा नहीं, लेकिन मोस्टली बच्चों के अंदर टीचर की वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। वो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे तो वो टीचर के मुंह पे कह रहे होते हैं, आप 5 मिनट लेट आई हैं, आप 10 मिनट लेट आई हैं। तालीम देने के लिए घर पे जाना जो है वो ठीक नहीं है। स्टूडेंट को टीचर के पास जाना चाहिए, तभी तालीम का जो है मयार जो है वो बड़ा रहता है, और जो है ना टीचर की भी उसमें रिस्पेक्ट रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा टीचर का भी नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर आप किसी एकेडमी, किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज स्कूल में जॉब करते हैं तो आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे होते हैं। मैं अपने जितने भी होम टीचर्स होते हैं उनसे यही कहती हूँ कि प्रोफेशनली ग्रो होने के लिए आपको होम ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एक इदारे का साथ ज़रूरी है। क्योंकि जब आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप एक बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, आप 2 बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी इदारे में पढ़ाते हैं तो आप 20 बच्चों को पढ़ाते हैं, और 20 बच्चों की डिफरेंट मेंटालिटी को आप कैच करते हैं, आप सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो आपका एक्सपीरियंस डबल नहीं, बहुत ट्रिपल हो जाता है। हाँ, आपका कई गुना जो है वो आपका एक्सपीरियंस गेन होता है। फिर प्लस जो इदारे आपको जो लेकर चल रहे होते हैं वहाँ से आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। एक घर पे पढ़ाने वाला, अगर मैं अपने घर पे किसी टीचर को बुला रही हूँ तो मैं उसे सर्टिफिकेट तो नहीं दूंगी। एक मजबूरी के तहत ये है कि भाई देखिए, आजकल तो जिनके पास 4-4 गाड़ियाँ वो भी कहते हैं जी हमारे पास कोई छोड़ने वाला नहीं है। अब जिसके पास तो कोई भी नहीं है, चले, मैं ये नहीं सबको गलत नहीं कहूँगी। देखिए, बहुत से लोगों की वाकई मजबूरी होती है कि वो घर पे टीचर रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन जो मेजॉरिटी बन गई है ये गलत है। जहाँ तक आप कर सकते हैं उसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी ये कि जब टीचर जो है किसी एकेडमी स्कूल में पढ़ा रहा होता है तो वो और भी ज़्यादा ग्रो करता है, उसको वहाँ की जो एक्सपीरियंस लेटर मिलता है वो कई जगहों पे अपने एक्सपीरियंस लेटर को शो कर सकता है। तो जो चीज़ें आपको होम ट्यूशन में नहीं प्रोवाइड होती। लेकिन ये हम लोग ज़्यादा प्रेफर ही इसको करते हैं, होम ट्यूशन्स को। होम ट्यूशन को प्रेफर, देखिए अकेडमीज़ प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो इंस्टीट्यूट हैं, कई इंस्टीट्यूट्स में आपको 30-40 बच्चों को वही स्कूल वाला माहौल ही बनाकर दे दोगे तो पेरेंट्स भी तंग होते हैं। कहते हैं एक तो स्कूल से आया बच्चा 40 बच्चों के साथ पढ़ के, उसे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, अब मैं इंस्टीट्यूट भेजूंगा वहाँ पे भी 40 बच्चों के साथ फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो मामला तो हल नहीं हुआ। तो वो जाते हैं कि होम ट्यूशन रखी जाए ताकि एक ही टीचर की तवज्जो मेरे बच्चे पर हो। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसको आप इवेल्युएट करें, आप खुद जाकर। अब जैसे हमारे अपने सेंटर की मैं बात कर लेती हूँ, मैं इंडिविजुअल बच्चों के रिजल्ट्स पे काम करती हूँ, सही, ठीक है। मेरे लिए 1000 बच्चा भी वही है और एक बच्चा भी वही है। मैं अपने जो हमारे पास स्टाफ होता है, मैं अपने एक स्टाफ को, एक टीचर को पर डे के लिए जो है अगर 2500 रुपये पे कर रही हूँ और उस क्लास में एक ही बच्चा है जो पैसे ही 2500 रुपये दे रहा है, तो मैं तो दिन के 2500 रुपये दे रही हूँ और हफ्ते के अंदर अगर उसकी 3 क्लासेस है तो मैं उसे एक बच्चे के लिए 7500 रुपये खर्च कर रही हूँ, लेकिन उस बच्चे से मुझे 2500 रुपये मिल रहे हैं। तो 5000 रुपये हमारी एकेडमी बेयर कर रही है जस्ट बिकॉज कि हमें अपना जो है उसको म्यार
बरकरार रखना है, रिज़ल्ट देना है। तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो है इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे रब्ता किया जाए और वो जो है इस पे काम करते हैं और किया जाए। तो कई जगहों पे तो मजबूरी है और कई जगहों पे रिलैक्सेशन है। तो जहाँ रिलैक्सेशन है वहाँ पे कंफर्ट जोन से बाहर आया जाए। देखिए सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है, सारे लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जो है जहाँ तक कंट्रोल हो सकती है वहाँ कंट्रोल करनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे। ऐं तव्हांखे बि जेको आहे थोरो पंहिंजो पाण खे सही करिणो पवंदो ॿारनि जे हवाले सां। हींअर जा लास्ट वीक बि मां असां इन ई टाइप जो हिकिड़ो प्रोग्राम कयोसीं, उन में बि मां इहा ई ॻाल्हि कई हुई त सभिनि खां पहिरियां जेको आहे पेरेंट्स खे सही थियणो पवंदो, थोरो स्ट्रिक्ट थियणो पवंदो ॿारनि जे हवाले सां, छो त मस्ती मज़ाक इलाही थी वई ऐं ॿारनि खे थोरो सीरियस थियणो पवंदो। उन खां पहिरियों उन्हनि जे पेरेंट्स खे सीरियस थियणो पवंदो। ऐं कुझु सब्जेक्ट्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके वाक़ई ॿारनि खे सम्झ में न ईंदा आहिनि, तव्हां उन्हनि खे इंस्टीट्यूट मोकिलियो, या जेकॾहिं घरनि में बि उहे पढ़नि था त उन्हनि खे इहो ज़रूरु चओ त भई जेकॾहिं असां पैसा ख़र्च कयूं था ऐं घर में भी जेकॾहिं पढ़ो था तो उन ते तवज्जो लाजमी ॾियो। समटाइम्स तो बच्चे घर पे भी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल कंफर्ट ऐसा है। जोन होता है, पैसा खर्च कर रहे होते हैं, पैसा भी खर्च कर रहे होते हैं। हमने तो बहुत सारे बच्चों को ही देखा है कि मिस आज तो दिल ही नहीं हो रहा पढ़ने का, हाँ। आज रहने दे, बाहर बाहर से भी भगा देते, माँ को पता ही नहीं होता। जी ऐसा भी है। पहले से ही फ़ोन करके बोल देते हैं कि जी आज तो जो है ना आज नहीं आइएगा, हम जा रहे हैं। तो ऐसा भी है, लेकिन ये है कि इस जो है ना चीज़ को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। होम कैसे ट्यूशन को खत्म होगी? मैं तो ये सोचती हूँ कि ना पेरेंट्स सीरियस हो रहे हैं ना बच्चे सीरियस हो रहे असल हैं। में पेरेंट्स ही तो सीरियस नहीं हो रहे, बच्चे क्या सीरियस होंगे? जो उन्हें बड़े सिखा रहे हैं, देखिए सारा निज़ाम तो बड़े ही चलाते हैं ना घर का, जो उन्हें बड़े सिखा रहे हैं वो वही सीख रहे हैं। वो बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जो है वो 3 घंटे 4 घंटे पार्लर ले जाके बिठा देते हैं, लेकिन जो है वो 2 घंटे इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये क्या है? हम तो अपनी नज़रों से, हम तो एजुकेशन के अंदर हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि आपने 15 साल की बच्ची को पार्लर की लत लगा दी है, आप उसको 4 घंटे पार्लर में आप छोड़कर खुद निकल गई हैं कि बेटा फ़ोन कर देना जब तुम्हारा काम हो जाए, और आप 2 घंटे इंस्टीट्यूट नहीं भेज सकते, आप 1 घंटे इंस्टीट्यूट नहीं भेज सकते। बिल्कुल सही बात है। ये छोटी छोटी उम्रों में उनको पार्लर के चक्कर लगवा रहे होते हैं। ये है कि यहाँ तक कि आप देखें सब चीज़ें आप करें, लेकिन हर एक चीज़ को अगर कंट्रोल वे में किया जाए और डिसिप्लिन में किया जाए तो बिल्कुल चेंज आएगा, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता ना, और हर किसी को समझाया भी नहीं जा सकता। आपने कभी सिंध के स्कूल्स को कभी विजिट किया? कभी आपका जाना हुआ उस तरफ? बिल्कुल, और कभी इस तरह कोई ट्रेनिंग वगैरह के हवाले से आप गए? देखिए मैं कई स्कूल्स के अंदर जो है सेशंस करवाती हूँ, प्रपोज़ल देती हूँ, और कई स्कूल्स के अंदर मैं प्रपोज़ल देती हूँ जिसमें मेरे कई तरह के टॉपिक्स होते हैं, जिसमें करियर काउंसलिंग ख़ास तौर पे आ जाता है, और कंट्रोल ऑफ गैजेट्स जिस तरीके से आजकल बढ़ रहे हैं मैं उस पे बात करती हूँ, सही, एजुकेशन पे मैं बात करती हूँ, इसके अलावा जो है रिज़ल्ट पे मैं बात करती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हम अपने रिज़ल्ट्स को किस तरीके से मेंटेन रखें। तो मेरे 4-5 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली चल रहे होते हैं, और मैं कई स्कूल्स में करवा भी चुकी हूँ, बड़े जो ना प्रोग्राम मेरे हिट रहे हैं, और मैं प्रपोज़ल देती हूँ स्कूल के अंदर। वहाँ से मुझे वहाँ की मैडम, प्रिंसिपल जो भी जो है ना वहाँ पर होती हैं, वो हमें जो है हमारे इंस्टीट्यूट के नाम पे जो है हमें ईमेल करती हैं, फिर हम एक प्रोग्राम करवाते हैं जिसके अंदर हम जो है वो हमारे चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले भी होते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, और हम अपने बच्चों को जो है वो टोटली जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फर्स्ट टाइम, और फिर सेकंड टाइम अगर वो करवाना चाहते हैं, देखिए फर्स्ट टाइम हम किसी भी स्कूल को टारगेट करते हैं तो हम स्कूल को जो है ना वो फीस वगैरह हमारी कोई भी नहीं होती, और सेकंड टाइम अगर उन्हें लगता है कि नहीं वाकई हमारे स्कूल को इस चीज़ की नीड है तो हम उनसे बहुत ही नॉमिनल सी एक फ़ीस जो वो चाहें, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं, क्योंकि जब आप चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कर देना तो उसकी भी वैल्यू नहीं रहती। दैट रीज़न इज़ दिस, जब आप हर चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे तो भी उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो वैल्यू को जनरेट करना मकसद होता है, पैसों को जनरेट करना मकसद नहीं होता। अगर सबसे बड़ी जो हमारी सरमाया हमारा कुछ जो ना सीख जाए, कुछ आगे बढ़ जाए, मुल्क को कुछ फ़ायदा हो जाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह हिदायत दे सबको, और मतलब अल्लाह करे कि कुछ अच्छा हो जाए हमारे मुल्क के लिए। सो थैंक यू सो मच पूजा, और बहुत अच्छी गपशप आपसे रही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपको दावत देंगे, दोबारा हम एजुकेशन पे बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बस मेरा मैसेज तो अपनी कौम के बच्चों के लिए यही है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को चाहिए ख़ास तौर पे कि बच्चों की करियर काउंसलिंग करवाई जाए, और
करियर काउंसलिंग करवा कर उन्हें अच्छी जगहों पर सेट किया जाए और तालीम में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तालीम बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। और शोभी भाई थैंक यू सो मच, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। लेकिन जाते जाते मेरी एक फरमाइश है, बहुत प्यारा सा कलाम है, जानम फिदाए हैदरी, बहुत अरसा हो गया नहीं सुना आपसे, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें वो सुनाइए, फिर जो है मैं खुदाफिज कर लूँ जब तक। जी व्यूअर्स, आई होप तो तव्हांखे प्रोग्राम पसंद आयो हूंदो। अॼु जो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही त ॿीहर मिलंदासीं। पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सादिक हुसैन बल्तिस्तानी का असर भी कज़ा, फिर बाद में दीगर लोगों ने सबने इसे गाया। और सादिक भाई बड़ी माजरत, मैं भी अपने अंदाज से ही गाता हूँ इसको। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली। हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका है मौला अली अली मौला अली। हर सू सदा हैदरी या अली 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 अली। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी